इल्जाम लगा के हम वो सारी चीजें उसको कर सकते हैं। इंडिया को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्जाम लगाने से? नॉट एट ऑल। अमेरिका को, यूएस को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्जाम लगाने से? रशिया को कोई नुकसान? उनके मुकाबले में हमारा कद्दो-क़ामत, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उनके 5% में भी नहीं है। हम मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले ये है कि हमें इस मुल्क की बका सबसे जो दरकार है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने सोच के काम ना किया ना तो बड़ा बुरा वक्त आएगा। हम अपना वक्त गुजार चले, आइंदा आने वाली नस्लें मुश्किल है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पे अटैक करे ये वो, और अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में पाँचवें हिस्से में भी नहीं। भाई वो तो मैंने कहा, हमेशा लड़ाई वजूद देख के नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बा और आपकी अकल और आपकी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लड़ी जाती है। क्योंकि डेटरेंस की मैंने उस वक्त भी बात की कि हम एक एटॉमिक पावर है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दूसरी कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी एटॉमिक डेटरेंस है कि इतने बुरे हालात में भी अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि इंडिया नो डाउट एटॉमिक पावर है। लेकिन अफगानिस्तान से अभी भी अटैक हो रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? बॉर्डर पे हम सर वो तो छोटी मोटी सी वो झड़पें होती हैं, उसको अटैक नहीं कहते, वो तो दाखिली खदशात है मेरा भाई। इतने बड़े मुल्क के लिए वो हमला किसी गिनती में नहीं शुमार होता मेरे भाई। वो हो गया। ये सोच मैंने और आपने बदलनी है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी ओपिनियन थी, उन्होंने दी। पर ये सोच के हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है, अपने ऊपर फोकस करना है बजाय किसी पर इल्जाम लगाने के। यही बात मैं ये पब्लिक को कैसे समझा सकता हूँ, इन बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ, मीडिया पे ये बात कैसे आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें इस मुल्क और कौम के लिए सबसे वक्त की जो ज़रूरत है, एक झूठ से गुरेज करें, दूसरा ईमानदारी रखें। खुद ब खुद तमाम इन इदारों में से जो अफराद गए वो हम ही में से गए हैं, क्योंकि हम बेईमान थे, हम बेईमानों में से ये बेईमान आगे गए हैं। हम कह देते हैं जी वो गवर्नमेंट गलत है, हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट गलत है। वो भी हमारे बहन भाई है, हम में से गए हुए हैं, हमारे जैसे इदारों में से पढ़ के आगे गए हुए हैं, जिसकी वजह वैसे वो हम में से गए हुए हैं। तो लिहाजा मैं खुद करप्ट हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? सबसे बड़ी बात है वो मेरे बहन भाइयों में से है, वो मेरा कोई चचा का बेटा है, मेरी खाला का बेटा है, मेरा कोई मामू का बेटा, वो मेरे बहन भाइयों में से, मेरे रिश्तेदारों में से गए हुए हैं। जैसी मेरी तरबियत है वैसी उन बच्चों की तरबियत है। अदारों की बात करें, हम कहते हैं खामियां हैं। आपने भी बोला इंडिया साइड के जो अदारे हैं, इंडिया के जो अदारे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। वो कैसे बेहतर हुए? 1947 में रेलवे का सिस्टम एक था, पुलिस का सिस्टम एक था, आर्मी का सिस्टम एक था, दोनों साइड। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है विदाउट एनी इंटरप्शन वो चल रही है। जैसा भी है, हर 4 साल 5 साल बाद उनको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जो जेन्युइन मौका है वो मिलता है जी। वो अपना टाइम भी फिर नुमाइंदे अपना टाइम भी वो पूरा करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो एक वक्त में ना आहिस्ता आहिस्ता वो एक बेहतरीन लीडरशिप आपको फराहम करता है। की तरफ जा रहे हैं आने वाले टाइम में। थैंक यू वेरी मच जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कैस सिंधु। क्या करते हैं आप? मैं मॉडल आर्टिस्ट सिंगर हूँ। मॉडल भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शन में अगर हमने सिक्योरिटी दी तो पीछे से भारत हमला कर देगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्टेटमेंट के हवाले से? मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के स्पेशल पर्सन को देनी चाहिए नहीं, और पाकिस्तान अवाम इतनी कमज़ोर नहीं है। और वैसे भी मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल को चेंज करके अवाम की तवज्जो को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। मतलब जब भी इलेक्शन आता है हमें या तो भारत की टाल मटोल किया जा रहा है। असल में बात तो ये कि टाल मटोल की जा रही है कि इलेक्शन ना हो पाए। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, टाल मटोल करना समझ में आता है, लेकिन भारत का क्यों? क्या पब्लिक भारत के नाम पे जो उनसे सेंटिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अवाम इतनी कमज़ोर नहीं है कि भारत के नाम पे वो डर जाए और सारी तवज्जो को बांट दे। ठीक है, डर जाए, लेकिन ये है कि फिर ये क्यों दिया, ऐसी स्टेटमेंट्स दी क्यों जाती हैं आपके ख्याल में? ये बेवकूफ़ी है, कोई माकूल और अक्लमंदों वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर पब्लिक तक पहुंचती हैं, पब्लिक का क्या रिस्पांस होना चाहिए? पब्लिक को उल्टा मतलब नेगेटिविटी के हवाले से काम करना चाहिए, या फिर इन चीज़ों को समझते हुए ये कहना चाहिए कि इलेक्शन करवाएं? इमरान खान के आने से पाकिस्तानी अवाम बहुत बाशऊर हो गई है, वो ऐसी बातों पे तवज्जो नहीं देने वाली। ज़बरदस्त। ठीक है,
अच्छा, आपको शौरी इमरान खान ने दिया है पाकिस्तानी अवाम को। आपको लगता है कि जब अभी इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता होगा? पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला है, ये दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट के चंद एक लोग हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए ये सारे काम कर रहे होते हैं, ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, जबकि दोनों तरफ की आवाम मोहब्बत चाहती है। मोहब्बत चाहती है, मोस्टली लोग जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं वो मोहब्बत ही चाहते हैं। लेकिन अगर वहाँ की बात करें, वहाँ टेक्नोलॉजी के सर पे वोट लिया जाता है, एजुकेशन के सर पे वोट लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सर पे वोट लिया जाता है। हमारे यहाँ पे अभी भी लेम एक्सक्यूज़ या इस तरीके से किए जाते हैं। सोच बदल सकती है, कैसे बदलेगी सोच? तालीम से, शाऊर से,